हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन। हम जर्नल एंट्रीज के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन आज करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन परचेज्ड फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज ₹40,000 एंड पेड ₹200 एज कार्टेज ऑन इट। हमने फाइलिंग कैबिनेट ऑफिस के यूज के लिए खरीदा 40,000 रुपए का और हमने 200 रुपए का भाड़ा पे किया। मैंने आपको बताया था अगर कोई हम असेट्स खरीदते हैं तो असेट्स का जो भी भाड़ा है या जो भी उसका फ्रेट या कार्टेज होता है वो असेट्स की वैल्यू में ही जुड़ जाता है, उसको अलग से शो नहीं करते। बट जब हम गुड्स वगैरह खरीदते हैं तो गुड्स का जो भाड़ा है उसको हम अलग से शो करते हैं। तो नाउ हमारे पास इसकी जो एंट्री बनेगी, फाइलिंग कैबिनेट हमने ऑफिस के यूज के लिए खरीदा है तो इसका मतलब हमारी ऑफिस इक्विपमेंट होगी तैयार। तो इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अब हमने ये खरीदा है 40,000 रुपए का और 200 रुपए का हमने इसका कार्टेज भी खरीद पे करा है। तो 40,000 प्लस 200 तो हमारे पास 40,200 टू हम करेंगे कैश अकाउंट को क्रेडिट। तो 40,200 रुपए की एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ है हमारे पास सेकंड एंट्री परचेज्ड एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर ₹20,000। 20,000 का हमने बिजली वाला पंखा खरीदा। तो इसके जो खर्चे हैं इलेक्ट्रिक वगैरह के, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फैन खरीदा है तो फैन वाले जो कॉस्ट वगैरह होती है वो हमारी फिक्चर्स के अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे फिक्चर्स अकाउंट को, फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि बता नहीं रखा हमने ये नगद खरीदा है कि उधार, तो इसलिए हम नगद ही मानकर चलेंगे। 20,000 रुपीज का रहेगा। तो नाउ है हमारे पास इसकी थर्ड एंट्री परचेज्ड ए हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर ₹1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। मार्च 6 को हमने एक हॉर्स खरीदा है बिजनेस के लिए 1.5 लाख रुपए का और पेमेंट हमने चेक के द्वारा दी है। तो इसके लिए हम जो डेबिट करेंगे लाइव स्टॉक अकाउंट को। मैंने आपको जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म सिखाई थी तो उसके अंदर था हमारा लाइव स्टॉक। तो बिजनेस के लिए जो हम एनिमल्स वगैरह डॉग्स वगैरह या हॉर्स वगैरह खरीदते हैं तो उनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। तो इसके लिए हम लाइव स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री इसकी बन जाएगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट इसकी चेक के द्वारा की है। तो 1,50,000 हमारा हो जाएगा। नाउ है हमारे पास इसकी फोर्थ एंट्री द हॉर्स बोट ऑन मार्च 6। भी जो हमने 6 मार्च को घोड़ा खरीदा था उसकी डेथ हो गई तो इट कारकस वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। मतलब जब ये घोड़े की डेथ होगी तो इसका जो मृतक शरीर है तो वो हमारा 10,000 का बिका है। तो मतलब 10,000 रुपए हमारे पास आ रहे हैं। तो इसलिए हम डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को। तो कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा इसके डेबिट ₹10,000 से। अब हमने 150 का वो परचेज करा था तो हमें मिले कितने रुपीज है 10,000। तो हमारे 1,40,000 का हमें लॉस हो चुका है। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,40,000 से। जब हमने देखो घोड़ा खरीदा था तो लाइव स्टॉक डेबिट करा था। जब हमारा घोड़ा जा रहा है बिजनेस से बाहर तो इसलिए हम लाइव स्टॉक को ही क्रेडिट करेंगे। तो 2 हो जाएगी हमारे पास लाइव स्टॉक अकाउंट 1,50,000 रुपीज की। नाउ है हमारे पास फिफ्थ एंट्री पेड टू लैंड लॉर्ड बाय चेक ₹1,20,000 फॉर रेंट। भी स्वामी ने चेक द्वारा 1,20,000 रुपए रेंट के दिए। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोपराइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। भी बिल्डिंग का तीसरा हिस्सा जो प्रोपराइटर अपने खुद के रहने के लिए यूज कर रहा था। अगर देखो हम जो चीज खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम ड्राइंग वर्ड लगाएंगे। तो मतलब एक तो हमारा ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा 1/3 के लिए, मतलब 1,20,000 का 1/3 40,000 रुपीज की हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे। तो हमारे पास फिफ्थ एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट 40,000 का। और रेंट हमने पे करा है, टोटल था हमारे पास
1,20,000 का, 40 हमने यहाँ पे कर दिया तो बचा हमारे पास 80,000 रुपीज का। नाउ हमारे पास अब ये पेमेंट है जो हमने चेक के द्वारा, तो इसलिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1,20,000 रुपीज की। और 6 एंट्री हमारे पास सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। मतलब हमने 60,000 का माल हमने दिनेश को सोल्ड करा है 40% के फायदे पर। तो मतलब 60,000 का 40% जो होता है हमारे पास 24,000 रुपये, मतलब कि हम उसको 84,000 रुपये का माल सोल्ड कर रहे हैं एक तरीके से। बट अब इसके अंदर से क्या है, लेस कर देना है 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% हमने जो लेस करना है 84,000 रुपीज का, जो कि हमारे पास बनेगा 16,800 रुपये। ठीक है, 84,000 में से हम 16,800 रुपये लेस कर देंगे। इसकी जो अमाउंट आएगी हमारे पास 67,200 रुपीज की। अब यहाँ पे कह रखा है पेड कैरिज रुपीज 500, 500 रुपये का कैरिज भी पे करा है मैंने। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर हम गुड्स के ऊपर जो कैरिज, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या सोल्ड कर रहे हैं तो उस कैरिज की वैल्यू, भाई अगर जो भाड़ा वगैरह है उसका भाड़ा हमारा गुड्स की वैल्यू में नहीं जुड़ेगा, उसको बल्कि हम अलग से शो करेंगे। बट जब हम असेट्स खरीद रहे होते हैं तो असेट्स की वैल्यू के अंदर कैरिज वगैरह जुड़ जाता है, तो 500 हमारा अलग से शो होगा। ठीक है, अब ये कह रखा है नोट टू बी चार्ज फ्रॉम दी कस्टमर, कस्टमर से ये चार्ज नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि ये हमने पे किया होगा। चेक हमारे पास आ रहा है दिनेश से, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और माल हमने सोल्ड करा है तो 2 हमारा सेल हो जाएगा। तो मतलब 6 जो एंट्री बनेगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 67,200 रुपीज की। नाउ हमने एक कैरिज के एक्सपेंसेस हमने खुद पे करे हैं, तो इसके लिए हम करेंगे कैरिज अकाउंट को डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 500 का वो हमने पे करा है, तो 500 की अमाउंट हमारी ये आ जाएगी। नाउ है हमारे पास इसकी 7th एंट्री। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 45,000 टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 सही 1/3% ऑन कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि 1/3 एक तरीके से सिंपली गई, क्योंकि इसे जब हम सोल्व करेंगे 33 गुना में 3 तो हमारे पास आएगा 99 के अंदर 1 हम ऐड करेंगे तो देन हमारा बन जाएगा 100 अपॉन थर्ड। परसेंटेज के नाम का जब हम 100 लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ओनली जो बचेगा हमारे पास 1/3 ही बचेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 45,000 का जो माल हमने मनोज को सोल्ड करा है तीसरे हिस्से के प्रॉफिट पर। तो मतलब है कि 45,000 का अगर हम 1/3 निकालेंगे वो 15,000 निकलेगा। तो मतलब 45,000 का जो माल हमने जो मनोज को सोल्ड करा है वो हमने 60,000 का सोल्ड करा है, उसमें से हमने लेस कर देने हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट। 60,000 का 20% जो बनेगा हमारे पास 12,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 48,000 का माल हमने मनोज को सोल्ड करा है और इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा, कैश नहीं मिला, तो इसलिए हम कैश को भी डेबिट नहीं करेंगे। तो मतलब है कि मनोज को दिया है तो उधार में माल हमने सोल्ड कर दिया है, तो मनोज हमारा डेटर बनेगा। नाउ आगे है पेड कैरिज रुपीज 400 टू बी चार्ज फ्रॉम दी कस्टमर, और कस्टमर से ये चार्ज भी हमने करने हैं पैसे। तो इसकी जो हमारे पास एंट्री बनेगी, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स काउंट और टू कैश काउंट। देखो अब सेल्स में हमने कितनी अमाउंट लिखनी है, 45,000 का गुड्स था हमारा, वो हमने 1/3 फायदे पर बेचा है, तो मतलब 50,000 का हमारा प्रॉफिट है। तो इसका मतलब 60,000 रुपीज का वो गुड्स बनता था। बट ट्रेड डिस्काउंट हमारा है 20%, तो ट्रेड डिस्काउंट हम 20% लगाएंगे 12,000, तो ये हमारा 48,000 रुपीज का हमने माल उसको सोल्ड करा है। तो 48,000 रुपीज हमारे यहाँ आ जाएंगे। नाउ जो हमने इसका कैरिज था 400 रुपीज का, 400 रुपये हैं जो टू बी चार्ज फ्रॉम दी कस्टमर, कस्टमर से चार्ज करने हैं। तो मतलब पे तो अभी हमने ही करा है, तो कस्टमर से भी बाद में लिए जाएंगे। तो मतलब है कि जब हमने 48,000 रुपीज भी लेंगे तो उसी के साथ हम 400 रुपीज भी उसी से ले लेंगे। तो मतलब है कि 48,000 प्लस 400, तो 48,400 हमारा मनोज से डेबिट हो जाएगा, मनोज डेबिट हो जाएगा। और 2 हमने कर देना है कैश काउंट में 400। नाउ है हमारे पास इसकी 8th एंट्री।
bought shares in Colgate Limited for rupees 50,000 and brokerage paid at the rate 2%. All the payment is made by check. अब देखो हमने शेयर्स खरीदे हैं कोलगेट लिमिटेड के, तो शेयर्स खरीदने का मतलब है कि पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जब हम पैसा किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है 50,000 रुपीज की और 2% हमने ब्रोकरेज पे किया है। तो इसका मतलब ये हुआ 50,000 का 2% हमारा बनता है 1,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 50,000 की शेयर खरीदे हैं या इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है तो उसके मैंने 2% ब्रोकरेज भी दी है। तो 2% जो हमारा बनता है 50,000 का वो 1,000 रुपीज बनेगा इस तरीके से। तो 1,000, इसका मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट करे हैं रुपीज वो 51,000 रुपीज करे। मतलब तो मैं इसमें डेबिट करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने पेमेंट ये चेक के द्वारा करी है। तो 51,000 एंड 51,000। नाउ है मेरे पास 9th एंट्री, रिसीव्ड ए वीपीपी। वीपीपी की फुल फॉर्म है वैल्यू पेएबल पोस्ट फ्रॉम राम फॉर रुपीज 20,000 सेंट ए पीएन टू कलेक्ट इट हु पेड रुपीज 150 एज कार्टेज। मतलब कार्टेज मतलब भाड़ा पे करा एक तरीके से। तो सबसे पहले वीपीपी का हमें मतलब पता होना चाहिए। वीपीपी क्या होता है? तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि जो सेलर है वो गुड्स की जो सप्लाई है पहले पोस्ट ऑफिस को करता है। मतलब गुड्स जो सेंड कर देगा पोस्ट ऑफिस को, तो जिस पर्सन ने परचेज करना है मतलब परचेजर वाला पर्सन क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस को पेमेंट पे करेगा, तो इसके बदले में वो गुड्स ले लेगा। तो इसकी हमारे पास जो एंट्री बनेगी, अब हमने देखो गुड्स परचेज करा है, पैसे पे कर दिए पोस्ट ऑफिस को, गुड्स हमने खरीद लिया है। तो गुड्स हमने जब खरीदा है तो इसके लिए हम करते हैं डेबिट परचेज अकाउंट को, डेबिट। अब देखो मैंने 150, अब पीएन को मैंने भेज दिया था, पीएन ने 150 एज कार्टेज मतलब कार्टेज के पे करे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो गुड्स का जो भी भाड़ा होता है उसे हम अलग से शो करते हैं, इसलिए मैं कैरेज अकाउंट को या कार्टेज अकाउंट को अलग से शो करूंगा। तो 2 कर देंगे इसमें कैश अकाउंट। अब मैंने जो 20,000 का माल परचेज करा है तो 20,000, 150 का मेरा कार्टेज है, तो देन 20,150 रुपीज की मेरी एंट्री हो जाएगी 9th। नाउ 10th एंट्री है इनकम टैक्स पेड रुपीज 80,000 बाय चेक। तो इनकम टैक्स का मतलब होता है कि जो टैक्स हमारी इनकम के ऊपर लगता है। तो इनकम टैक्स जो होता है वो प्रोपराइटर द्वारा पे किया जाता है। तो प्रोपराइटर की जो इनकम पर टैक्स लग रहा है तो ये प्रोपराइटर पे करेगा, तो इसके लिए हम ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो क्योंकि एक तरीके से उसका पर्सनली है, तो हमारे पास यहाँ इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और 2 हम कर देंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हमने चेक के द्वारा करी है। तो 80,000 एंड 80,000 रुपीज। नाउ 11th एंट्री है रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फॉर रुपीज 1,20,000 फ्रॉम MS गौरी शंकर एंड सन्स। भाई हमें एक ऑर्डर मिला है 1,20,000 रुपए का MS गौरी शंकर एंड सन्स से। तो देखो अभी ऑर्डर मिला है, तो इसके बदले में अभी देखो ऑर्डर मिलने का मतलब ये है अभी हमने कोई गुड्स खरीदी नहीं, ना ही बेची है, और ना ही हमें देखो अभी पैसा भी मिला है। अगर पैसा मिलता तो हम पैसे की एंट्री कर लेते, गुड्स हम खरीदते तो उसकी एंट्री कर लेते, अगर सोल्ड करते तो उसकी भी कर लेते। अभी तो सिर्फ हमें ऑर्डर मिला है, तो मतलब ना पैसा आया ना पैसा गया, ना गुड्स आया ना गुड्स गया, तो इसलिए इसकी हमारी नो एंट्री। तो 11th हमारी रहेगी इसकी नो एंट्री। नाउ 12th है हमारे पास रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स MS रणबीर एंड कंपनी ऑफ रुपीज 5 लाख अलोंग विद ए चेक फॉर रुपीज 1,80,000 एज एडवांस। भाई हमें एक ऑर्डर मिला है MS रणबीर एंड कंपनी से 5 लाख रुपए का, और अब ऑर्डर के साथ उसने हमें एक चेक भी दिया है 1,80,000 का एज एडवांस। एडवांस मतलब हम ये कह सकते हैं कि साई के तौर पर उसने हमें 1,80,000 रुपए दे दिए। अब देखो पैसे तो आए हैं, गुड्स तो नहीं गया अभी तक, तो हम क्या करेंगे, पैसे आ रहे हैं तो पैसे में चेक आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे डेबिट बैंक अकाउंट को, और आ रहा है हमारे पास MS रणबीर एंड कंपनी से
तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो हमारे पास 1,80,000 रुपये आ रहे हैं, तो 1,80,000 को हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये थी हमारे पास 12 एंट्रियां, मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्रियां भी जो हमने पिछले क्वेश्चनों में कवर नहीं करी, वो हमारी इस क्वेश्चनों में हमने कवर कर ली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।